हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन कोर्स लेक्चर सीरीज में लेक्चर 13.3 एंड द टॉपिक इज फैन डिज़ाइन एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। फैन डिज़ाइन एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया में स्टार्ट करते हैं। प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ एयर फ्लो एंड रिक्वायर्ड आउटलेट प्रेशर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फैन टाइप एंड साइज। ठीक, तो जो भी एयर फ्लो है उसकी प्रिसाइज डिटर्मिनेशन और जो भी आउटलेट प्रेशर है उसके बारे में मालूमात जो है वो होना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फैन साइज एंड टाइप। द एयर फ्लो रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स, नॉर्मली डिटरमाइंड फ्रॉम हीट ट्रांसफर रेट्स और combustion एयर या फ्लू गैस क्वांटिटी टू बी हैंडल्ड। तो एयर फ्लो जो है वो कब रिक्वायर्ड होगा, किस पे डिपेंड करेगा, वो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। जैसे कि हीट ट्रांसफर रेट्स जो हैं उनके लिए, कंबस्चन एयर के लिए, और जो फ्लू गैसेस जो जो कि निकलती हैं चिमनियों से या अदर इंडस्ट्रीज की जो प्रोसेसेस हैं वहाँ से, डिटेल्ड एनालिसिस शुड बी कैरिड आउट टू डिटरमाइन प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ, बैंड्स, कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपेंशन इन द डक्टिंग सिस्टम। जो भी डक्टिंग सिस्टम जो इस्तेमाल हुआ है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एयर फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन द इंडस्ट्री, तो उसके अंदर जो भी प्रेशर ड्रॉप है उसको डिफरेंट लेंथ्स पर, जहाँ भी बेंड्स आ रहे हैं या एल्बोज यूज़ हुई हुई हैं, कॉन्ट्रैक्शंस हैं या एक्सपेंशंस हैं डक्टिंग सिस्टम पे, उनका डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो कैरिड आउट होना चाहिए या किया जाना चाहिए। प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस फिल्टर्स, जो फिल्टर्स इस्तेमाल हुए हों वहाँ पर प्रेशर ड्रॉप हो, या इसके अलावा ड्रॉप इन ब्रांच लाइंस, या अगर डिफरेंट ब्रांचेज हैं उनकी लाइंस डिफरेंट हैं तो उन लाइंस को भी जो वहाँ भी प्रेशर ड्रॉप हो उसको चेक किया जाए और डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो कैरी आउट किया जाए। वंस द सिस्टम फ्लो एंड प्रेशर रिक्वायरमेंट्स आर डिटरमाइंड, जब हमें पता चल जाए कि सिस्टम का जो फ्लो है और साथ में प्रेशर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, द फैन एंड इम्पेलर टाइप आर देन सिलेक्टेड। तो उसके बाद सिलेक्ट किया जा सकता है कि किस टाइप का फैन, सेंट्रीफ्यूगल फैन लिया जाए या एक्सल फैन लिया जाए, और फिर उनके अंदर जो उनकी टाइप्स हैं इम्पेलर टाइप्स वो कौन सी यूज़ की जाएं। For best results, values should be obtained from the manufacturer for specific fans and impellers. तो अच्छे रिजल्ट्स हासिल करने के लिए मैन्युफैक्चरर के जो भी स्पेसिफिक फैंस और इम्पेलर्स की स्पेसिफिकेशन हैं उनको हासिल किया जाए, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सिस्टम रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लो एंड प्रेशर, ठीक है, फाइनलाइज फैन और इम्पेलर टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाए। The choice of fan type for a given application depends on the magnitude of required flow and static pressure. ये हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जो फैन कर्व है वो डिपेंड इन्हीं दो चीज़ों पर करता है, एक तो प्रेशर पर करता है, स्टैटिक प्रेशर जिसको हम कहते हैं, और दूसरा जो है वो रिक्वायर्ड फ्लो, और फिर हमें जो फैन है उसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो मिलता है जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ऑन अ फैन कर्व या सिस्टम कर्व पर। सो चॉइस ऑफ फैन जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है, एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड कि कितना रिक्वायर्ड फ्लो चाहिए और उसके हिसाब से स्टैटिक प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो उसकी डिजाइनिंग जो है इन दो पैरामीटर्स को रख के की जाएगी और फिर फैन जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। द सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट इम्पेलर डिपेंड्स एडिशनली ऑन रोटेटिंग स्पीड। तो स्पीड जो है आरपीएम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है for the selection of the appropriate impeller. Speed of operation varies with the application, क्योंकि according to the different applications speed जो है वो vary कर सकती है operations की। High speed small units are generally more economical, जो हाई स्पीड होंगे
और स्मॉल यूनिट्स होंगे तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होंगे बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, कि उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी उनकी ज़्यादा होगी एंड रिलेटिवली लो कॉस्ट। तो मेरे ये ख्याल है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर है वो ये दो हैं, लेकिन लो कॉस्ट वाला फैक्टर जो है वो एफिशिएंसी के हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्मॉल यूनिट होगा और इकोनॉमिकल भी विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट एनालिसिस, कि जब एनर्जी कंजर्वेशन एनालिसिस होता है तो उसमें कॉस्ट एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एफिशिएंसी तो है ही है उसकी हाइड्रोलिक, प्लस रिलेटिवली लो कॉस्ट भी है। हाउएवर एट लो प्रेशर रेशियोज लार्ज लो स्पीड यूनिट्स आर प्रेफरेबल। जहां पर के लो प्रेशर रिक्वायरमेंट है तो वहां पर क्या किया जा सकता है कि लार्ज फैन भी यूज किया जा सकता है जो कि लो स्पीड यूनिट होंगे, क्योंकि वो प्रेशर जब रिक्वायरमेंट ही लो की है तो फिर जरूरत नहीं है कि हाई प्रेशर यूनिट जो है उसके लिए स्पेशल कोई फैन यूज किया जाए, बल्कि लो प्रेशर यूनिट को इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, जो कि साइज में लार्ज होगा लेकिन प्रेशर में लो होगा। फैन परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी के ग्राफ्स हैं ये विद रिस्पेक्ट टू दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फैन टाइप्स हैं उसके लिहाज से डिफरेंट हैं। तो जो फैन हमने पढ़े हैं उनके हिसाब से फिगर्स में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो एफिशिएंसी के हिसाब से यहाँ अवेलेबल हैं। टिपिकल स्टैटिक प्रेशर्स एंड पावर रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फैंस आर गिवन इन द फिगर। यहाँ हम पहले देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फ्लो रेट एफिशिएंसी डिफरेंट टाइप ऑफ फैंस की क्या होगी। सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंसी है वो हम देख सकते हैं कि एयरफॉयल की है। हमने ये एयरफॉयल जो है ये नियरली टू बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड जो हमारे पास फैन है उसके इक्वल है या इक्वल होती है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हमने जो पढ़ा वो बैकवर्ड के हवाले से पढ़ा, रेडियल और फॉरवर्ड के हवाले से चीज़ों को पढ़ा था, ठीक है। बैकवर्ड कर्व जो है हमने वो देखी थी, फॉरवर्ड कर्व देखा था और रेडियल कर्व देखा था। तो हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लो रेट, ठीक है, जैसे जैसे फ्लो रेट बढ़ेगा एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो एयरफॉयल की सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे बैकवर्ड कर्व की है, उसके बाद रेडियल है, उसके बाद फॉरवर्ड कर्व है, देन ट्यूबुलर है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एयर वॉल्यूम इज ऑन दिस एक्सिस एंड प्रेशर एंड शाफ्ट पावर, प्रेशर हम यहाँ देख पा रहे हैं और पावर जो है वो यहाँ देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर तीन टाइप्स के हैं, फॉरवर्ड कर्व, रेडियल और बैकवर्ड कर्व। तो बैकवर्ड कर्व में हम दो चीज़ें देख पाएंगे, एक तो बैकवर्ड कर्व में ये जो कर्व आ रही है ये पावर की है और ये जो कर्व आ रही है ये प्रेशर की आ रही है। ये दो कर्व जो हैं हम देख रहे हैं। और इसी तरीके से रेडियल में भी अगर हम देखें तो दिस इज द पावर कर्व एंड अगेन दिस वन इज द प्रेशर कर्व, कि प्रेशर जो है वो स्टार्ट होगा और उसके बाद स्लोली स्लोली जो है वो, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो है वो रेजिस्टेंस जो है स्टैटिक रेजिस्टेंस फुल होगी, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद फिर जो भी हमारे पास सिस्टम की जो रेजिस्टेंस है उससे क्रॉस करेगा और क्रॉस करने के बाद ऑपरेटिंग पॉइंट हमें मिलेगा। तो यहाँ पर डिफरेंट प्रेशर की और पावर की हम बैकवर्ड कर्व, रेडियल और फॉरवर्ड कर्व की अकॉर्डिंग टू द एयर क्वांटिटी हम देख सकते हैं कि फैन स्टैटिक प्रेशर और पावर रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट फैंस। सेफ्टी मार्जिन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फैन ये देख लेते हैं कि द चॉइस ऑफ सेफ्टी मार्जिन also affects the efficient operation of the fan. Conservative engineering practices often result in the specification, purchase and installation of fans that exceed system requirements. बाद अब ऐसा होता है कि जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है उससे हम ये कह लें कि एक्सीड कर जाती है स्पेसिफिकेशन भी, परचेज एक्सपेंसिव या इंस्टॉलेशन ऑफ जो फैन जो है वो अकॉर्डिंगली नहीं होती। तो उससे क्या नुकसान हो सकता है कि सेफ्टी मार्जिन जो हैं वो कंप्रोमाइज हो सकते हैं। तो इसलिए सेफ्टी मार्जिन जो हैं उनका चॉइस
सही तरीके से होना वो सिस्टम के इफेक्टिवली ऑपरेशन पे या एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Engineers often include a margin of safety in sizing fans. फैन के साइज के हिसाब से कि फैन का साइज कितना बड़ा है, कितनी रिक्वायरमेंट है, उसकी स्पेसिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, एम्पेलर का साइज क्या होना चाहिए, एयर फ्लो क्या होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से टू कंपेंसेट फॉर अनसर्टेनिटीज इन द डिजाइन प्रोसेस, ताकि डिजाइन प्रोसेस के अंदर भी इसको कंपेंसेट कर लिया जाए। In all cases where the fan requirement is linked to the process या other equipment, the safety margin is to be decided. जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी प्रोसेस की या अदर इक्विपमेंट की, उसके हिसाब से डिफरेंट केसेस होंगे और उन डिफरेंट केसेस के हिसाब से सेफ्टी मार्जिन है उसको डिसाइड किया जाएगा। और किसके डिस्कशन के साथ? बेस्ड ऑन द डिस्कशंस विद द प्रोसेस इक्विपमेंट सप्लायर, कि जो भी प्रोसेस इक्विपमेंट सप्लायर होगा, जो भी इंडस्ट्री के अंदर इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे या यूनिट्स के अंदर जो भी इक्विपमेंट होंगे वहां रिक्वायरमेंट होगी फैन की, और उस प्रोसेस को चलाने के लिए डिस्कशन के साथ डिसाइड किया जाएगा कि सेफ्टी मार्जिन जो हैं वो कितने होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंस्टॉलेशन ऑफ द फैन। इन जनरल the safety margin can be 5% over the maximum requirement on flow rate. तो फ्लो रेट के हिसाब से मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट फ्लो रेट की उसके हिसाब से 5% का सेफ्टी मार्जिन जो है वो रखा जा सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंस्टॉलेशन ऑफ फैन, कि द इंस्टॉलेशन ऑफ फैन एंड मैकेनिकल मेंटेनेंस ऑफ द फैन आल्सो प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द एफिशिएंसी ऑफ द फैन। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि फैन को किस पॉइंट पे इंस्टॉल किया जा रहा है, क्या जिस एप्लीकेशन के लिए फैन को इंस्टॉल किया जा रहा है और वो पॉइंट जो है वो उस एप्लीकेशन के लिए फिजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टॉलेशन ऑफ फैन में प्रॉब्लम है और जो प्रॉपर एप्लीकेशन है वो उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा। एंड मैकेनिकल मेंटेनेंस ऑफ द फैन आल्सो प्लेज अ क्रिटिकल रोल। मैकेनिकल मेंटेनेंस मतलब मशीनरी का कोई प्रॉब्लम, इम्पेलर में कोई इशू ना आ जाए, बेरिंग्स में कोई इशू ना आ जाए, या जो डैम्पर्स हैं, इनलेट वेन्स हैं, उनमें कोई इशू ना हो, तो उसकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। द फॉलोइंग क्लियरेंसेस टिपिकल वैल्यूज शुड बी मेंटेन्ड फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द इम्पेलर। तो इम्पेलर मूव करेगा तो एयर फ्लो आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लियरेंस करनी पड़ेगी ताकि जो एफिशिएंट ऑपरेशन है इम्पेलर का वो सही तरीके से अदा हो पाए और एयर फ्लो जो है वो विदाउट मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो है वो ना हो बल्कि लोवेस्ट रेजिस्टेंस पर मूव करे। द इनलेट डैम्पर पोजिशनिंग इज ऑल्सो टू बी चेक्ड रेगुलरली सो दैट फुल ओपन और फुल क्लोज कंडीशन आर सेटिस्फाइड। जो डैम्पर लगे होते हैं जिनसे एयर के फ्लो की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, उनको रेगुलरली चेक करना चाहिए कि फुल ओपन या फुल क्लोज कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। कि अगर जब इम्पेलर ऑन है, फैन ऑन है, तो फिर फुल ओपन की शर्त लागू होती है। अगर ऐसा नहीं होगा, फुल क्लोज होगा, तो इसका मतलब है कि फिर फुल रेजिस्टेंस आएगी और उस रेजिस्टेंस की वजह से जो नुकसान है वो फैन को मैकेनिकली जो है वो नुकसान हो सकता है। The fan user should get all the details of the mechanical clearances from the supplier at the time of installation. कि जब इंस्टॉलेशन हो रही हो तो उस वक्त मैकेनिकल क्लियरेंस सप्लायर से जो है उनकी डिटेल्स ले ली जाए कि फैन को स्टार्ट करने से पहले जो भी फुल ओपन फुल क्लोज की जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई कर लिया जाए। A check on these clearances should be done after every maintenance. जब भी मेंटेनेंस की जाएगी तो इन क्लियरेंसेस को चेक किया जाएगा हर मेंटेनेंस पर, सो दैट एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द फैन इज इंश्योर्ड ऑन ए कॉन्टिन्यूस बेसिस, ताकि जो एफिशिएंट ऑपरेशन है फैन का वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर चलता रहे। सिस्टम रेजिस्टेंस चेंज क्या इफेक्ट डालेगी, इसको देख लेते हैं। System resistance has a major role in determining the performance and efficiency of the fan. ठीक है। The system resistance also changes depending on the process.
वेरी सिंपल वर्ड के प्रोसेस के हिसाब से सिस्टम की जो रेजिस्टेंस है वो चेंज करेगी। ठीक है, जैसे प्रोसेस होगा उसी तरह से उस सिस्टम की रेजिस्टेंस जो है वो चेंज करेगी। फॉर एग्जाम्पल, द फॉर्मेशन ऑफ द कोटिंग्स या एरोजन ऑफ द लाइनिंग इन द डक्ट्स। हम ये कहें कि कोटिंग आ जाए, ठीक है, डस्ट की हो सकती है, और इसके अलावा एरोजन मतलब अगर वो लिक्विड एयर है तो उसके अंदर जंग भी लग सकता है। ठीक है, तो लाइनिंग्स जो हैं वो पैदा हो सकती हैं डक्ट्स के अंदर। उससे क्या होगा कि चेंजेस द सिस्टम रेजिस्टेंस मार्जिनली, उससे सिस्टम की जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगी मार्जिनली, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ दीज टू या इसके अलावा और भी जो फ्लो में रुकावट पैदा करेगी उसकी वजह से सिस्टम की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी। इन सम केसेस द चेंज ऑफ इक्विपमेंट, वो क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टी साइक्लोन। ये मल्टी साइक्लोन जो है ये डस्ट कलेक्टर होता है जो कि डस्ट को कलेक्ट करता है विद ईएसपी। ईएसपी मतलब उसको चेंज कर दिया जाए, मल्टी साइक्लोन डस्ट कलेक्टर को रिप्लेस किया जाए विद ईएसपी। ईएसपी एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपेटर्स। और ये क्या है, ये डक्ट मॉडिफिकेशंस के साथ, ठीक है, या तो ये करेंगे कि रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टी साइक्लोन करेंगे विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, या सेकंड नंबर पे डक्ट मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, ड्रास्टिकली शिफ्ट द ऑपरेटिंग पॉइंट। इनसे क्या होगा, रिजल्टिंग इन लोअर एफिशिएंसी। इन सच केसेस टू मेंटेन द एफिशिएंसी एज बिफोर द फैन हैज टू बी चेंज्ड। तो कुछ केसेस में अगर जब चेंज ऑफ इक्विपमेंट किया जाता है, जस्ट लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टी साइक्लोन डस्ट कलेक्टर लगाया जाता है और डक्ट मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, उसकी वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो ड्रास्टिकली शिफ्ट कर जाता है और नुकसान ये हो सकता है कि रिजल्टिंग इन दी लोअर एफिशिएंसी। तो इन केसेस में एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए एज बिफोर, जैसे कि पहले थी, बिफोर दी रिप्लेसमेंट ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स, तो क्या करना चाहिए, द फैन हैज टू बी चेंज्ड। जो फैन है उसको चेंज कर देना चाहिए ताकि जो एफिशिएंसी है उसको हासिल किया जा सके। क्योंकि डस्ट कलेक्टर इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो सिस्टम फैन इम्पेलर के अंदर डक्ट्स में जो भी डस्ट आ रही है उसको ये कलेक्ट करता रहे, लेकिन उसकी मॉडिफिकेशन से ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो सकता है और एफिशिएंसी भी लो हो सकती है। Hence, the system resistance has to be periodically checked more so when modifications are introduced and take action taken accordingly for efficient operation of the fan. तो सिस्टम जो रेजिस्टेंस है उसको पीरियोडिकली चेक करना चाहिए, मोर सो या उससे ज़्यादा, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन अगर इंट्रोड्यूस की जाएं, जस्ट लाइक रिप्लेसमेंट्स की जाएं और एक्शन जो है वो टेकन अकॉर्डिंगली, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मॉडिफिकेशन की जा चुकी हैं तो एक्शन को टेकन करना होगा और फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द फैन। फ्लो कंट्रोल स्ट्रेटजीज जो हैं वो क्या इफेक्ट डालती हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। Typically, once a fan system is designed and installed, the fan operates at a constant speed. जब एक दफ़ा डिज़ाइन हो जाता है, इंस्टॉल्ड हो जाता है, तो फैन की ऑपरेशन जो है कांस्टेंट स्पीड पर ऑपरेट करता रहता है। देयर मे बी ओकेजन्स व्हेन अ स्पीड चेंज इज डिजायरेबल। कुछ ऐसी ओकेजन्स आ जाती हैं जहां पर स्पीड चेंज जो है वो ज़रूरी हो जाती है, जैसा कि व्हेन एडिंग अ न्यू रन ऑफ डक्ट दैट रिक्वायर्स एन इंक्रीज इन एयर फ्लो थ्रू द फैन। अगर ऑलरेडी एक डक्ट सिस्टम लगा हुआ है और उस डक्ट सिस्टम को के अंदर अगर कोई चेंज किया जाए, ठीक है, एक न्यू रन, एक न्यू जो है डक्ट उसके अंदर ऐड कर दी जाए या कोई पोर्शन ऐड कर दिया जाए, तो अब क्या होगा, रिक्वायर्स एन इंक्रीज इन एयर फ्लो थ्रू द फैन। तो फैन को क्या करना होगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा अपनी एयर फ्लो के अंदर। सो देयर आर ऑल्सो इंस्टेंसेस व्हेन द फैन इज ओवरसाइज्ड एंड फ्लो रिडक्शंस आर रिक्वायर्ड। और कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फैन जो है वो ओवरसाइज्ड हो और रिडक्शन जो है वो फ्लो की जरूरत पड़ सकती है। अगर फैन बड़ा है तो इसका मतलब फ्लो की रिडक्शन भी जरूरत पड़ सकती है। वेरियस वेज टू अचीव चेंज इन फ्लो आर पुली चेंज, डैम्पर कंट्रोल, इनलेट गाइड वेन कंट्रोल, वेरिएबल स्पीड ड्राइव एंड सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ फैन।
तो सबसे पहले पुली चेंज देख लेते हैं क्या है। व्हेन अ फैन वॉल्यूम चेंज इज रिक्वायर्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस, कि फैन का वॉल्यूम जो है उसको चेंज करना है और परमानेंट बेस पे चेंज करना है। एंड द एग्जिस्टिंग फैन कैन हैंडल द चेंज इन कैपेसिटी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एग्जिस्टिंग फैन लगा हुआ है क्या वो इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो उस चेंज को हैंडल कर सके। द वॉल्यूम चेंज कैन बी अचीव्ड विद अ स्पीड चेंज, तो इस तरीके से वॉल्यूम चेंज किया जा सकता है एयर फ्लो का विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड चेंज। द सिंपलेस्ट वे टू चेंज द स्पीड इज विद अ पुली चेंज। हम यहां देख सकते हैं कि यहां पर अगर 6 इंच की अगर एक मोटर लगी हुई हो और फैन जो है वो डायमीटर है 10 इंच का, तो हम देख सकते हैं 1470 आरपीएम पर 882 आरपीएम जो है वो हमें मिल रहे हैं, और जो पावर है वो 11 किलोवाट है। और यहां देखें 8 इंच पर सेम आरपीएम है यहां पर मोटर पे 1470, लेकिन अगर हम फैन के आरपीएम देखें 10 इंच वाले के तो 1181 आरपीएम और 26 किलोवाट, पावर में भी डिफरेंस आ गया। तो पुली चेंज से जो है वो एयर फ्लो जो है उसको एक्वायर किया जा सकता है या बढ़ाया या कम किया जा सकता है अगर फैन जो है या इम्पेलर की कैपेसिटी इसको एग्जिस्ट करती है या वो कर सकती है। डैम्पर कंट्रोल्स, इनलेट वेन कंट्रोल्स क्या हैं? सम फैंस आर डिजाइंड विद डैम्पर कंट्रोल्स। डैम्पर्स हम देख सकते हैं जस्ट लाइक एग्जॉस्ट फैन के जो है वो के आउटपुट पर लगे हुए होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कि गोल साइलेंड्रिकल जो पाइप्स होती हैं उनके अंदर भी डैम्पर लगा होता है जो कि क्लोज्ड और ओपन किया जा सकता है। सो डैम्पर कैन बी लोकेटेड एट इनलेट और आउटलेट, तो डैम्पर्स दोनों जगह पर, इनलेट पर भी लगाए जा सकते हैं, आउटलेट पर भी लगाए जा सकते हैं। डैम्पर्स प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ चेंजिंग एयर वॉल्यूम बाय एडिंग और रिमूविंग सिस्टम रेजिस्टेंस, तो इनको सिस्टम रेजिस्टेंस को हम चेंज करके, ऐड करके या रिमूव करके डैम्पर्स जो हैं वो एयर के वॉल्यूम को चेंज कर देते हैं। दिस रेजिस्टेंस फोर्सेस द फैन टू मूव अप और डाउन अलोंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इससे कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो मूव करती है अप और डाउन, जनरेटिंग मोर और लेस एयर विदाउट चेंजिंग फैन स्पीड। सो फैन स्पीड जो है वो चेंज नहीं होगी, बल्कि रेजिस्टेंस के थ्रू हम जो है वो रेजिस्टेंस के थ्रू जो क्रिएट करेगी डैम्पर्स, उसके थ्रू क्या किया जा सकता है, एयर को जो है वो चेंज किया जा सकता है। However, dampers provide a limited amount of adjustment and they are not particularly energy efficient. ये क्या है, नॉर्मली ये जो डैम्पर्स हैं ये जो घरों में जो एयर कूलर्स इस्तेमाल होते हैं उनमें ये यूज़ किए जाते हैं, और फ्लो के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ठीक है। और जो स्पीड है उसको चेंज नहीं करते, ये सिर्फ फ्लो के डायरेक्शन को चेंज करते हैं, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। और सेकंड नंबर पे हैं इनलेट गाइड वेन्स आर अनदर मैकेनिज्म दैट कैन बी यूज टू मीट वेरिएबल एयर डिमांड, तो इसका फायदा यह है कि ये वेरिएबल एयर डिमांड को मीट कर सकता है। दीज आर कर्व्ड सेक्शन दैट ले अगेंस्ट द इनलेट ऑफ द फैन व्हेन दे आर ओपन, तो ये फैन के अंदर ही लगे हुए होते हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं ये फैन है, इसके अंदर ही साइड पर ही ये इनलेट गाइड वेन्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं। As they are closed, guide vanes pre-swirl the air entering the fan housing. This changes the angle at which the air is presented to the fan blades, which in turn changes the characteristic of the fan curves. Guide vanes are energy efficient for modest flow reductions. तो फ्लो रिडक्शंस करने के लिए गाइड वेन्स जो हैं वो एनर्जी एफिशिएंट हैं, फ्रॉम 100% फ्लो टू अबाउट 80%, या बिलो 80% फ्लो एनर्जी एफिशिएंसी ड्रॉप शार्पली। अगर वो 80% से कम पे जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा फ्लो पे कि एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो ड्रॉप करेगी, लेकिन अगर 80 to 100 रहेगी तो फिर एनर्जी एफिशिएंसी गाइडेड वेन्स जो हैं वो सही तरीके से प्रोवाइड करेंगे। एक्सल फ्लो फैंस कैन बी इक्विप्ड, ये जो हैं ये एक्सल फ्लो फैन हैं, दीज आर नॉट सेंट्रीफ्यूगल फैंस। So axial flow fans can be equipped with variable pitch blades
ये जो पिच ब्लेड्स हैं इनको विच मॉडिफाई द फैन कैरेक्टरिस्टिक्स सब्सटेंशियली एंड देयरफॉर प्रोवाइड ड्रामेटिकली हायर एनर्जी एफिशिएंसी देन द अदर ऑप्शन डिस्कस्ड दस फार। तो इनका फायदा ये होगा कि मॉडिफाई कर सकते हैं फैन कैरेक्टरिस्टिक को और एनर्जी एफिशिएंसी को ड्रामेटिकली इंक्रीज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी डैम्पर कंट्रोल्स। वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स जो हैं ये क्या कर सकती हैं, वेरी वेरी एफिशिएंट्स हैं और क्योंकि वेरिएबल स्पीड जो है वो प्रोवाइड करती हैं। The variable speed operation involves reducing the speed of the fan to meet reduced flow requirements. Fan performance can be predicted at different speeds using the fan laws. तो according to fan laws, fan performance को जो है predict किया जा सकता है at different speeds पर. Since power input to the fan changes as the cube of the flow, this will usually be the most efficient form of the capacity control. क्योंकि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स टाइप्स की ये है और इसके अंदर वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं और कंट्रोल पैनल है इसका, और इस कंट्रोल पैनल के थ्रू जो फैंस हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। However, variable speed control may not be economical for systems which have infrequent flow variations. जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लो वेरिएशन में इनफ्रीक्वेंट है वहाँ पर हो सकता है कि स्पीड कंट्रोल इतना इकोनॉमिकल ना हो। When considering variable speed drive, the efficiency of the control system, fluid coupling, eddy current or VFDs should be accounted for in the analysis of the power consumption. तो power consumption में एनालिसिस जो है वो फ्लूइड कपलिंग का, एडी करंट का और VFDs का चेक किया जा सकता है ताकि एनालिसिस जो है वो देखा जा सके और कंट्रोल सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो उसको निकाला जा सके। और फाइनल वन है सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन। इसमें देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है और क्या डिफरेंट ऑपरेशन में क्या फर्क आएगा। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ फैंस इज अनदर यूजफुल फॉर्म ऑफ कैपेसिटी कंट्रोल। कैपेसिटी कंट्रोल करने के लिए पैरेलल ऑपरेशन ऑफ फैंस जो है वो यूज किया जा सकता है। फैंस इन पैरेलल कैन बी एडिशनली इक्विप्ड विद डैम्पर्स। पैरेलल में फैंस लगा दिए जाएं, उनको एडिशनली इक्विप कर दिया जाए डैम्पर्स के साथ, वेरिएबल इनलेट वेन्स के साथ या पिच ब्लेड के साथ या स्पीड कंट्रोल के साथ टू प्रोवाइड ए हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। तो इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए जब हम फैंस को पैरेलल में लगाएंगे तो कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। Combining fans in series or parallel can achieve the desired airflow without greatly increasing the system package size or fan diameter. सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर पूरा पैकेज चेंज करना पड़े और या फैन का डायमीटर जो है वो एग्री नहीं कर रहा या प्रॉब्लम कर रहा है तो उसकी वजह से अगर सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो उसको पूरा नहीं हो रहा, एप्लीकेशन पर पूरा काम नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे, सिस्टम को अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्राइटेरिया फैंस को पैरेलल या सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में यूज करेंगे और जो डिजायर्ड एयर फ्लो होगा उसको इस्तेमाल किया जा सकेगा या डिजायर्ड जो स्टैटिक प्रेशर है उसको भी यूज किया जा सकेगा। द परफॉर्मेंस ऑफ टू फैंस इन पैरेलल विल रिजल्ट इन डबलिंग द वॉल्यूम फ्लो। तो हम यहां देख सकते हैं कि दो फैन जब पैरेलल में लगाए जा रहे हैं तो यहां पर देखें दिस इज द इंडिविजुअल ऑपरेशन, ठीक है, और स्टैटिक प्रेशर हम देखें तो दोनों का सेम है, लेकिन ये मूवमेंट इसकी जो है एयर फ्लो की वो देखें कम है। जैसे ही टू यूनिट ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो स्टैटिक प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि एयर फ्लो तकरीबन डबल्ड हो गई है। So performance of two fans in parallel will result in doubling the volume flow when a system curve is overlaid on the parallel performance। कि जब सिस्टम कर्व जो है वो इसको ओवरले करेगी पैरेलल परफॉर्मेंस कर्व्स को, the higher the system resistance the less increase in flow results with parallel fan operation। जितनी ज्यादा हायर रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, तो लेस इंक्रीज इन फ्लो रिजल्ट्स होगा विद पैरेलल फैन ऑपरेशन। सीरीज की बात करें, सीरीज ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड एज यूजिंग मल्टीपल फैंस इन अ पुश पुल अरेंजमेंट। ये पुश पुल अरेंजमेंट में है, एक दूसरे के फ्रंट और बैक पे हैं। बाय स्टेजिंग टू फैन इन सीरीज द स्टैटिक प्रेशर कैपेबिलिटी एट अ गिवन एयर फ्लो कैन बी इंक्रीज्ड। यहां पर फ्लो इंक्रीज हुआ, यहां पर स्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ,
ठीक है, बट अगेन नॉट टू डबल एट एवरी फ्लो पॉइंट। ठीक है, अब एवरी फ्लो पॉइंट पर इसको डबल नहीं कर रहे। इन सीरीज ऑपरेशन द बेस्ट रिजल्ट्स आर अचीव्ड इन सिस्टम विद हाई रेजिस्टेंसेस। तो अगर हम देखें कि कम रेजिस्टेंस पर इंडिविजुअल एक ऑपरेशन काम कर रहा था, लेकिन सीरीज ऑपरेशन में बेस्ट रिजल्ट्स कब मिलेंगे? जब हाई रेजिस्टेंस होगी सिस्टम की, क्योंकि यहां सिस्टम की हाई रेजिस्टेंस थी इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि हाई सिस्टम के साथ 2 यूनिट ऑपरेशन को जो है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन। तो यहां तक लेक्चर जो है वो आज का कंप्लीट होता है। थैंक यू।